हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। उसी सीरीज़ में आज हम लोग 2023 का ही एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि आर्ट एंड कल्चर से ही रिलेटेड होने वाला है। जो पिछला क्वेश्चन था वो हमारा वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड था, जो 2023 में ही पेपर 1 में GS पेपर 1 में आया था, जो हमने कवर किया है, जो था गिव एन अकाउंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। तो इसके आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज जो हम करने वाले हैं वो आर्ट एंड कल्चर का ही क्वेश्चन है, जो कि 200 वर्ड्स में 12 मार्क्स में लिखने के लिए आया था। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ नागरा स्टाइल। तो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो टेम्पल का है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज एक इसका फॉर्मेट हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या मेन चीज़ें उस आंसर में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल, ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ का प्रोमिनेंट टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है। तो ये नॉर्थ इंडिया का है। तो एक दो लाइन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज प्रोमिनेंट इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देन वी कैन इंक्लूड दैट द मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज, देन वी कैन मूव अहेड टू द फीचर्स ऑफ दिस टेम्पल। तो फीचर्स में क्या लिखेंगे? फीचर्स में है अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म नोन एज जगती। द peculiar feature of Nagara temple is presence of curvilinear tower known as शिखर। curvilinear tower known as शिखर। अमलक is a horizontal disc above which finial is placed। तो finial क्या होता है? finial होता है कलश। तो एक साइड जैसे हमने आंसर लिखना स्टार्ट किया, हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा। अगर आप ये फिगर बना देते हैं तो आप मान लीजिए कि 1 से 2 नंबर तो आपको एक्स्ट्रा और लोगों से मिल ही जाएगा जिन लोगों ने ये डायग्राम नहीं बनाया है। तो इस डायग्राम में जो जो फीचर्स आप बता रहे हैं वो इंक्लूडेड होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट था अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म, मतलब उठे हुए प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है जिसको जगती कहते हैं। तो ये जो अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म है ये जगती होता है। स्टेयर्स होती हैं, फिर पिलर्स हैं, मंडप है। तो ये मंडप क्या होता है ये आप इसमें इंक्लूड करेंगे कि देयर इज प्रेयर हॉल नोन एज मंडप। फिर द चैम्बर इन विच डाइटी इज प्लेस्ड इज नोन एज गर्भगृह। तो मेन डाइटी जहाँ प्लेस किया जाता है वो है सैंक्टम सैंक्टोरम, जिसको गर्भगृह कहा जाता है। फिर गर्भगृह के किनारे परिक्रमा पथ होता है जिसको एम्बुलेटरी पैसेज वे कहते हैं इंग्लिश में। तो ये भी हम फीचर में इंक्लूड कर सकते हैं। देयर इज अ एम्बुलेटरी पैसेज वे अराउंड द सैंक्टम सैंक्टोरम। फिर देखते हैं कि कर्वीलिनियर शिखर होता है, कर्वीलिनियर टावर जिसे शिखर कहते हैं। फिर अबव शिखर देयर इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्क नोन एज अमलक। फिर बात करते हैं फीनियल की, नेक्स्ट फीचर। तो फीनियल क्या होता है? फीनियल इज प्लेस्ड अबव अमलक। फीनियल क्या है? कलश है। ये मेन चीज़ें हो गई उसकी। फिर कुछ जो टेम्पल्स होते हैं नागरा स्टाइल के वो पंचायतन स्टाइल में बनाए गए होते हैं। तो पंचायतन स्टाइल क्या है? पंचायतन स्टाइल में क्या होता है? एक मेन डाइटी और 4 जो है सब्सिडियरी डाइटीज होते हैं। तो टोटल 5 डाइटीज उस टेम्पल में होते हैं। Some temple followed in many Nagra temple. It is arrangement of one main god along with 4 subsidiary gods. तो कुछ नागरा स्टाइल के टेम्पल्स में ये भी फॉलो किया जाता है पंचायतन स्टाइल। और ग्राउंड प्लान क्या होता है उस टेम्पल का, नागरा स्टाइल का? क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान। क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान मीन्स इस तरह का ग्राउंड प्लान कुछ होगा। जनरली वाटर टैंक इज नॉट क्रिएटेड इन नागरा टेम्पल। जो नागरा स्टाइल के टेम्पल्स होते हैं उनमें वाटर टैंक क्रिएट नहीं किया जाता है। तो आपने ये सारी चीज़ें लिख दी। जो भी चीज़ आप डायग्राम में बनाएंगे उनको बस एक एक दो दो लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है। लाइक आपने जगती को एक्सप्लेन कर दिया, एम्बुलेटरी पैसेज वे को कर दिया, सैंक्टम सैंक्टोरम को कर दिया, मंडप प्रेयर हॉल्स को एक्सप्लेन कर दिया, शिखर को, अमलक को और फीनियल को। ये सब आपके 7-8 लाइन में कवर हो जाएंगे। फिर आप जो है बताएंगे पंचायतन स्टाइल के बारे में, फिर ग्राउंड प्लान कैसा है उसके बारे में। फिर बात आती है एग्जाम्पल्स की। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैंशन करने होंगे। तो एग्जाम्पल्स में जैसा कि दशावतार टेम्पल है झांसी का, फिर उसके बाद जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल काशी, कंदरिया महादेव टेम्पल है खजुराहो का, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में। और अभी रिसेंट आप करंट से रिलेट करके लिख सकते हैं। रिसेंट नागरा स्टाइल का टेम्पल का जो एग्जाम्पल है वो है राम टेम्पल, ये अयोध्या में है। तो इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपके आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं हुए तो आप बता सकते हैं कि नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल के रीजनल वेरिएशंस भी हैं।
जो कि उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल, चंदेला यानी कि खजुराहो स्टाइल ऑफ टेम्पल और सोलंकी टेम्पल्स हैं। तो इनको आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इनको ऐसे ही लिख सकते हैं। थोड़ा सा आपका आंसर और ब्रॉड हो जाएगा और आपकी नॉलेज भी वहाँ पर पता चलेगी कि रीजनल वेरिएशन भी है नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल का, उड़ीसा, खजुराहो और सोलंकी। जस्ट ये 3 नेम्स आपको मेंशन करने होंगे, ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा एक फॉर्मेट। अगर आपको नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल के बारे में लिखना है तो आपको मेनली क्या होना चाहिए, सबसे पहले मेंशन करना है कि ये नॉर्थ इंडिया का एक स्टाइल है। उसके बाद आप तुरंत ही फिगर बना दीजिए उसके नीचे मेंशन करने के बाद कि इसके ये फीचर्स हैं। देन फिगर बनाइए, फिगर में सारे नेम मेंशन होने चाहिए अच्छी तरह से कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। उसके बाद जब आप ये मेंशन कर लेंगे तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि आपको अब इनको एक्सप्लेन करना है। तो आप एक एक लाइन में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 लाइन्स आपकी हो गई। 8 लाइन्स में आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर उसके बाद आ जाएगा पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग। 1 2 लाइन्स में ये फीचर भी आपने वहाँ पे इंक्लूड कर दिया। फिर क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान होता है, 1 लाइन में ये आ जाएगा। फिर 2-3 लाइन में आपके आ जाएंगे एग्जाम्पल्स, और अगर आप रीजनल वेरिएशंस मेंशन करना चाहते हैं तो ये तीनों नाम मेंशन कर दीजिए। इतना मोर देन इनफ हो जाएगा नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल के फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये आपका टास्क है कि मैंने तो यहाँ पे बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, कुछ यहाँ से हटा सकते हैं। आप हेल्प ले सकते हैं फाइन आर्ट्स की बुक से, आप हेल्प ले सकते हैं नितिन सिंघानिया की बुक से, और अपना एक आंसर फॉर्मुलेट कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लिख पाए कि नहीं लिख पाए इस क्वेश्चन को। नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर्स को लिखने में आप सक्सेसफुल हुए या नहीं विद फिगर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए। अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।